Hello students, in this video we are going to discuss physics paper of JEE Mains July 2021, 25th July, second shift. In this question we have a planet whose mass is double the mass of Earth. The density of the planet is equal to average density of the Earth. If weight of an object on Earth's surface is W, we have to find weight of the same object on surface of the planet. ठीक, मास ऑफ प्लेनेट जो है दैट इज ट्वाइस मास ऑफ अर्थ. डेंसिटी ऑफ प्लेनेट डेंसिटी ऑफ अर्थ के फॉर्म में गिवन है. ठीक, 4/3 पाई. ठीक, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. दोनों डेंसिटी जो है वो सेम है. यहां से हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3. ठीक, तो एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई. ठीक है, फिर क्वेश्चन में गिवन है दैट W इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय G, वेयर G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. वी हैव टू फाइंड weight on planet is equal to m into g of planet. ठीक, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा weight of planet is equal to weight g on planet divided by g on earth. ठीक, तो हमें ये वाला रेशियो जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. we know g is equal to g m divided by r square. ठीक, so g planet मास प्लेनेट रेडियस प्लेनेट का स्क्वायर g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. g और g कैंसिल. मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ ये हमारे पास गिवन है 2, तो g प्लेनेट डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इसका रेशियो है 2 रेज टू पावर 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1/3. इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. weight of object on planet is equal to W 2 की पावर 1/3. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन और दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सेम है. ठीक, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन, दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, ये वाला रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक, दोनों के लिए लैम्डा जो है वो सेम है. ठीक, लैम्डा सेम है दैट मींस दोनों का लीनियर मोमेंटम जो है वो भी सेम है, क्योंकि लैम्डा होता है h अपॉन p. ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम फोटोन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड, इसे मैं लिख सकता हूं लीनियर मोमेंटम. ठीक, PV डिवाइडेड बाय 2. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो होती है m इंटू सी स्क्वायर. m इंटू सी को हम लिख देते हैं p इंटू सी. दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा v डिवाइडेड बाय 2c. इस क्वेश्चन में गिवन है कि जब लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन एक फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस पे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8 वोल्ट. ठीक, जब लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं. ठीक है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ डबल कर दें, 2 लैम्डा कर दें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 1.6 वोल्ट हो जाएगा. ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं K max is equal to hc upon lambda minus phi, where phi is work function. K max को लिख सकता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक, तो फर्स्ट केस जो है उसमें हम लिख सकते हैं 4.8 EV is equal to hc divided by lambda minus hc divided by
लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला जो केस है उसके लिए 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Hc अपॉन 2 लैम्डा माइनस Hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो 4.8 और 4.8 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा होगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो सोप बबल्स हैं। ठीक है, एक सोप बबल का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस R2, R1 R2, और दोनों सोप बबल जो है वो कंबाइन होके एक नया सोप बबल फॉर्म करते हैं, उसका रेडियस R। ठीक, और जो कॉम्बिनेशन है वो आइसोथर्मल कंडीशंस में, दैट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस कंबाइंड सोप बबल, न्यू सोप बबल एज फंक्शन ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, तो मान लो इस सोप बबल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर N1, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर N2 और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर N। तो हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, कंजर्विंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, क्योंकि दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, ये वाला सोप बबल है, इसमें मान लो प्रेशर P1, P1 को मैं लिख सकता हूं 4T डिवाइडेड बाई R1, दूसरे वाले में P2, P2 को मैं लिख सकता हूं 4T डिवाइडेड बाई R2, और यहां पे एक्सेस प्रेशर P मान लेते हैं, P को लिख सकते हैं 4T डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उसे हम कंजर्व करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा N इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT। ठीक, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, N1 को लिखेंगे P1 V1 डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, P1 V1 डिवाइडेड बाई RT प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज टेम्परेचर जो है वो सेम है। P1 को लिख देंगे 4T डिवाइडेड बाई R1, V1 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4T डिवाइडेड बाई R2 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाई R 4/3 पाई R क्यूब। 4T कॉमन है सब में, 4/3 पाई जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक R न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट विल बी R इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल जो है उसकी वैल्यू है A। ठीक, और इस प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशन है, ठीक है, वो भी A आता है। ठीक, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म एज फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेविएशन मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। ठीक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। डेविएशन मिनिमम की वैल्यू रखेंगे A, तो यहां पे हमारे पास आएगा साइन A डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। ठीक, साइन A को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। साइन A बाई 2 और साइन A बाई 2 कैंसल। ठीक, हमारे पास आएगा cos A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2। यहां से देखो A इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स म्यू डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास
एंगल ऑफ प्रिज्म एज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन है x एंड y, साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि x और y का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और x माइनस वाई जो है उसका मैग्नीट्यूड x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड से n टाइम्स है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स x एंड y। वेक्टर x और y दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स है, ठीक। तो x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा, ठीक। अज्यूमिंग थीटा इज एंगल बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, ठीक। अच्छा, x और y का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब इनको कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके, ठीक। यहां पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा। ये वाला 2 जो है इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा n स्क्वायर प्लस 1 cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इस क्वेश्चन में एक सेल पोटेंशियोमीटर वायर जो है उससे कनेक्टेड है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो पोटेंशियोमीटर वायर के मिड पॉइंट पे है, ठीक। तो एक बार सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। ये 20 वोल्ट है, ये मान लो पोटेंशियोमीटर वायर, और हम इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है 10 ओम, ठीक। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर के मिड पॉइंट पे, दैट मींस ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 5 ओम और ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस भी 5 ओम। इसी सर्किट को अगर हम वापस से रीड्रॉ करें, एक बार फिर से बनाएं, फाइव 2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 दोनों इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, और 2 ओम जो है वो ये वाले 5 ओम के साथ पैरेलल में। हमें यहाँ पे 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 5 और 2 जो है वो दोनों पैरेलल में, तो इसी सर्किट डायग्राम को हम एक बार वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। 20, ठीक, 5 और 2 पैरेलल में, रिजल्ट विल बी 10/7 और ये हो जाएगा 5, ठीक। 20 है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। करंट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 10/7 प्लस 5, ठीक। 10/7 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होगा, ये इसी का तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ना, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक। इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 9 वोल्ट, ठीक है। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 1 से 2 सेकेंड में, ठीक। वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ds इज इक्वल टू अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी।
इंटीग्रेशन 1 से 2, ये आ जाएगा एस डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू आएगी 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये जो हमने फाइंड आउट किया है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक, बट अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम जो है वो डायरेक्टली नहीं बता सकते कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को डिस्टेंस रिपोर्ट कर देंगे, ठीक, अज्यूमिंग कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव कर रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में एक फोर्स गिवन है, फोर्स इज 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है एंड हमें बताना है कि 10 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना होगा, ठीक। फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन बता सकते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। एक्सेलरेशन को लिख देंगे डीवी बाई dt प्लस 2 जे कैप। यहां से देखो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 8t आई कैप प्लस 2t जे कैप। वेलोसिटी को फिर लिखेंगे हम dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। यहां से हमारे पास आएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है वो आ जाएगा 4t स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक। पोजीशन जब टाइम की वैल्यू 10 रख देते हैं वैल्यूज यहाँ पे 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप। एक बलून वर्टिकली अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। जब बलून 75 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, तो बलून से एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक, इस तरह से। तो पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बलून जो है वो कितनी हाइट पे है ये पता लगाना है, ठीक। जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल ड्रॉप होता है या डिटैच होता है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम होती है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल, ठीक। तो जैसे ही पार्टिकल डिटैच हुआ, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसको ड्रॉप किया, दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो बलून की वेलोसिटी के इक्वल होगी, ठीक है। आफ्टर दैट पार्टिकल विल मूव अंडर ग्रेविटी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा पार्टिकल का। फॉर पार्टिकल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -75, इनिशियल वेलोसिटी 10t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे -10 यूज करेंगे t स्क्वायर, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, t के दो रूट आएंगे -3 एंड 5 सेकेंड। -3 जो है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि t जो है वो टाइम इंटरवल है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अलग हुआ है, उसके बाद वो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक। तो उतने टाइम में बलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सो हाइट ऑफ बलून, बलून पहले 75 मीटर की हाइट पे है, प्लस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस और कवर करेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 125 मीटर। इस क्वेश्चन में एक एसी सोर्स जो है दैट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक, इसे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि करंट जो है वो पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक। तो करंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक। अच्छा,
हम करंट की कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, किसी भी तरीके की इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी यूज कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू आई नॉट है, दैट मीन्स करंट इज एट पीक वैल्यू, ठीक। करंट अपनी पीक वैल्यू पे है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, यहां से हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक। टाइम पीरियड वगैरह जो है वो भी यहां से हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कितने टाइम के बाद करंट जो है वो अपनी आरएमएस वैल्यू पे पहुंच जाएगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यहां पे होगी आई नॉट बाई रूट 2, तो वैल्यू रख देते हैं। आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक। यहां से हम बता सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक। ओमेगा की वैल्यू रख देता हूं 100 पाई, टी जो है वो आ जाएगा 1/400, इसे मैं लिख सकता हूं 2.5 मिली सेकेंड, ठीक है। ये जो टाइम की वैल्यू आ रही है सेकंड्स में आ रही है, हम उसे कन्वर्ट कर देंगे मिली सेकेंड में। इस क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके ऊपर फ्री चार्ज QF, ठीक। इस पे प्लस होगा, दूसरी वाली प्लेट पे माइनस होगा। ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी रख दिया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो सरफेस है उस पे बाउंड चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले सरफेस पे माइनस और इस वाले सरफेस पे प्लस, ठीक। तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू बाउंड और ये हो जाएगा प्लस क्यू बाउंड चार्ज, ठीक। जो चार्ज डेंसिटी होती है ना कैपेसिटर की प्लेट के सरफेस और डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, इसमें रिलेशन होता है क्यू बाउंड इज इक्वल टू सिग्मा फ्री 1 - 1 अपॉन के, ठीक। दोनों साइड को अगर मैं प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लेट के एरिया से, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एरिया 1 - 1 अपॉन के, ठीक। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये बन जाएगा चार्ज, ठीक। चार्ज बाउंड इज इक्वल टू चार्ज फ्री 1 - 1 अपॉन के। इस क्वेश्चन में एक हीट इंजन है, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1/6 है, ठीक। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहीं पे लिख लेते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स इन केल्विन, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 62 डिग्रीज, ठीक। जो सिंक है उसका टेम्परेचर अगर हम, ठीक है, -62, ठीक, चेंज करते हैं तो एफिशिएंसी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन जो है यहां से हम डिराइव कर लेते हैं, 5/6 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारे पास, T1 और T2 में रिलेशन। उसके बाद क्या है कि जो सिंक है उसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से कम करो, ठीक। तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई T1, ठीक। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2/3 इज इक्वल टू T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई T1, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा T1 इज इक्वल टू 372 केल्विन, उसे हम ये भी लिख सकते हैं 99 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। उनके चार्ज का रेशियो जो है वो गिवन है Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2,
2, ठीक है। और इनकी इनिशियल स्पीड जो है वो भी गिवन है, v1/v2 इज इक्वल टू 2/3। दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हमें इनके जो ट्रेजेक्ट्री है उसका जो रेडियस है ना, सर्कुलर पाथ का रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड r1/r2, ठीक। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक। हमें r1/r2 रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है वो होता है mv/qb, ठीक। r1 m1 v1 q1, r2 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाई q2b। डिवाइड कर देते हैं, मास दोनों का सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, यहां से आएगा r1/r2 इज इक्वल टू v1/v2 q2/q1। v1/v2 जो है वो वैल्यू है 2/3 और q2/q1 2, r1/r2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। इस क्वेश्चन में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एक लाइट रे जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बना रखा है। ये वाला एंगल थीटा डबल डैश, थीटा डैश, थीटा, बाहर जो है वो एयर है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है, ठीक। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे हम चाहते हैं TIR हो, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे TIR होना चाहिए, फॉर TIR। TIR के लिए हम बोल सकते हैं थीटा डबल डैश जो है इसकी वैल्यू थीटा क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, जो भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल है, ठीक। क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1/μ 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर हमें साइन थीटा सी की वैल्यू मालूम है तो हम कॉस थीटा सी या दूसरी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से देखो थीटा डबल डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डैश, ठीक। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक। कंबाइन करके थीटा डैश की वैल्यू ये लिख देता हूं 90 माइनस थीटा डैश, यहां पे हमने थीटा डबल डैश की वैल्यू रख दिया 90 माइनस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक। और दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा डैश, साइन 90 माइनस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा डैश का मतलब है कॉस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 3/4, ठीक। कॉस थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन 3/4, इसका मतलब है साइन थीटा डैश should be less than under root 1 minus cos square theta dash, ठीक। यहां से देखो हमारे पास आएगा sin theta dash should be less than root 7 divided by 4, ठीक। ये आ गया हमारे पास थीटा डैश। हमें फाइनली रिजल्ट जो है वो थीटा में फाइंड आउट करना है, ठीक। ये वाला जो सरफेस है यहां पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जब यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश जो है वो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू की वैल्यू 4/3,
3/4 साइन थीटा। हमने कैलकुलेट कर रखा है साइन थीटा डैश शुड बी लेस देन √7/4। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यहां से हमारे पास आएगा 3/4 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा डैश की जगह हम इसको यूज कर रहे हैं, शुड बी लेस देन √7/4। यहां से आएगा साइन थीटा शुड बी लेस देन √7/3। थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स √7/3। क्वेश्चन में हमें पूछा है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। सो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम फाइनली बता देंगे। थीटा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन इनवर्स √7/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फोर्स एक फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, f इज इक्वल टू a cos bx, f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। ठीक, हमें a d डिवाइडेड बाई b इसके डायमेंशंस, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा यहां पे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ cos और sin शुड बी डायमेंशनलेस। इसका मतलब b के जो डायमेंशंस हैं वो 1 डिस्टेंस या 1 लेंथ है, तो b लिख सकता हूं लेंथ -1। ठीक, यहां पे देखो dt शुड बी डायमेंशनलेस, इसका मतलब d जो है उसके डायमेंशंस 1 टाइम। ठीक, अच्छा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। दैट मींस a के डायमेंशन और c के जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। ठीक, सेम एज फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t -2। ठीक, तो a d अपॉन b, a के डायमेंशंस फोर्स m1 l1 t -2, d के डायमेंशन t -1, b के डायमेंशन है l -1। AD अपॉन b जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l2 t -3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो डायपोल्स गिवन है, डायपोल A, डायपोल B। ठीक, इको पॉइंट C है। ठीक है, डायपोल A जो है वो ये वाले डायरेक्शन में, उसे मैं लिख देता हूं P1। डायपोल B जो है वो इस डायरेक्शन में P2। ठीक, पॉइंट C पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस के साथ 37 डिग्री के एंगल पे है। ठीक, पॉइंट C जो है वो P1 के लिए तो एक्सिस पे है और P2 जो है उसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन में है। ठीक, तो P1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1। ठीक है, उसे मैं लिख सकता हूं 2k P1 डिवाइडेड बाई r3, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, जो P2 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E2। E2 को मैं लिख सकता हूं k P2 डिवाइडेड बाई r3। नेट फील्ड का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं tan 37 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1। ठीक, tan 37 3/4 E2 हो जाएगा k P2 डिवाइडेड बाई r3। E1 2k P1 डिवाइडेड बाई r3। ठीक, k कैंसल, r3 भी कैंसल, 3/2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। P1 बाई P2 जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका रेशियो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, उस टाइम पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कितना पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक, टोटल एनर्जी SHM में होती है हाफ के A²। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के A² माइनस
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी a/2। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, एक्स की वैल्यू a/2 रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर 3/4, ये है हमारे पास टोटल एनर्जी। ठीक, सो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3/4। इस क्वेश्चन में पार्टिकल की पोजीशन x और टाइम एक फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। वी हैव टू फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल टू mx² प्लस nx। ठीक, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू 2mx dx बाई dt प्लस n dx बाई dt। ठीक, dx बाई dt इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। dx बाई dt जो है वो होता है वेलोसिटी, v को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, ये आ जाएगा d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m dx बाई dt डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n इसका स्क्वायर। ठीक, देखो 1/2mx प्लस n इसका स्क्वायर, इसे तो हम लिख देंगे 1/v स्क्वायर। ठीक, जो 1/2mx प्लस n इसका स्क्वायर है, इसे तो हम लिख देंगे v स्क्वायर, और dx बाई dt ये वापस से बन जाएगा v, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 2mv³। ठीक, सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड ओनली इज इक्वल टू 2mv³। इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियोमीटर सर्किट जो है वो गिवन है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस वगैरह जो है वो भी गिवन है। ठीक, अच्छा, शुरुआत में फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट से कनेक्ट करते हैं और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ E1 जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक, एंड बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 250 सेंटीमीटर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो E1 जो है उसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 250 सेंटीमीटर। ठीक, सेकेंड केस में क्या करते हैं कि 1 से हटा के यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, जब यहां पे कनेक्ट करेंगे तो E1 और E2 दोनों EMF ऐड हो जाएंगी, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो E1 प्लस E2 की जो EMF है इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी। ठीक, और सेकंड केस में बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू आ रही है 400 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, E1 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 400। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है E1 बाई E2, ये वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। इस क्वेश्चन में एक मैसेज वेव जो है, ठीक है, जो सिग्नल है उसे एक कैरियर वेव के साथ मिक्स करते हैं। ठीक, जो मैसेज है उसका एम्पलीट्यूड है 20 वोल्ट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ
मैसेज है या सिग्नल है, ठीक है, मैसेज एंड सिग्नल आर सेम, वो है 20 किलोहर्ट्ज। ठीक, जो कैरियर वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ये भी 20 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर जो है वो है 1 मेगा हर्ट्ज। क्वेश्चन में हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ये वैल्यू आ जाएगी 1। इस क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का एक बीम जो है, ठीक है, वो एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट है। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन गिवन है, लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर एंड वर्क फंक्शन इज 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसे जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो आता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस 5। ठीक, hc जो है उसकी वैल्यू गिवन है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 26, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय लैम्डा 500 नैनोमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, ये जो hc की जो वैल्यू है ये जूल मीटर में गिवन है। ठीक, इसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो आ जाएगी 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखते हैं रेडियस। रेडियस होता है mv डिवाइडेड बाई qb। ठीक, अब m की वैल्यू गिवन है लेकिन v डायरेक्टली नहीं गिवन है, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी हमने जो है वो फाइंड कर रखी है। तो रेडियस को लिख सकता हूं 2mk, k इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb। रेडियस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। 2 मास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसे हम वापस से कन्वर्ट कर देंगे जूल में, डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्व करने पे बी जो है उसकी वैल्यू आएगी 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। हमें बी की वैल्यू जो है वो बतानी है 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला के ऑर्डर में, तो आंसर जो है वो आ जाएगा 125। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और मास 10 किलोग्राम है। ये जो डिस्क है ये 600 रोटेशंस पर मिनट इस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। हमें इस डिस्क को 10 सेकंड में रेस्ट में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड टॉर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mr²/2। m की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, ओमेगा जो है वो है 600 रोटेशन पर मिनट। ठीक, तो ओमेगा जो है उसे हम, ठीक है, एसआई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में 600 इंटू 2 पाई मिनट डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक, और 10 सेकंड में हमें ओमेगा जो है उसे 0 बनाना है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 20 पाई रेडियन पर सेकंड से 0 हो जानी चाहिए। ठीक, तो अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक, हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा, तो यहां पे माइनस साइन अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये आ जाएगा 2 पाई। अल्फा की वैल्यू है 2 पाई। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। मास गिवन है हमारे पास 10 किलोग्राम, रेडियस 0.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1। तो हमें केवल ये वाली वैल्यू बतानी है, जो आंसर है वो हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम, ठीक, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट मींस इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और इसके न्यूक्लियस का मास जो है वो गिवन है, ठीक। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो है वो हो जाएगा 13 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 14 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। ये जो वैल्यूज गिवन है इसके बेसिस पे 0.02722 यू ये आ जाएगा हमारे पास मास डिफेक्ट। फिर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जाएगी 0.02722 यू। क्वेश्चन में गिवन है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 यू जो है दैट इज इक्वल टू x जूल ऑफ एनर्जी पर यू, ठीक। तो टोटल एनर्जी जो है वो इतनी आ जाएगी 0.02722 x जूल। इसे हम आगे लिख सकते हैं 27.22 x जूल, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। तो क्वेश्चन में कहा है कि नियरेस्ट इंटीजर, दैट मींस हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 27, ठीक है। आंसर हो जाएगा टोटल 27 x मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू जो है वो आ जाएगी 27। इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ए एंड बी गिवन है, ठीक है। इनकी जो नंबर डेंसिटी है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम है। हमें इनके मीन फ्री पाथ जो है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। मीन फ्री पाथ लैम्डा it is inversely proportional to diameter square where d is diameter of the molecule, molecule का जो diameter है उसके inversely proportional, lambda a upon lambda b, mean free path of a mean free path of b is equal to db square divided by da square। क्वेश्चन में गिवन है da 10 एंगस्ट्रम और db 5 एंगस्ट्रम, ठीक। तो इसका जो रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसको हम आगे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। तो हमारा आंसर जो इंटीजर फॉर्म में है वो हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 16 ओम है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं हर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम होगा, ठीक है। इस स्क्वायर लूप की एक साइड के अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट किया है, सेल की ईएमएफ 9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इसे हम एक बार पहले सर्किट डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। इस तरह से स्क्वायर लूप, ठीक है। ये वाला वायर 4 वायर है ना, हर वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम। ए बी सी डी, इसकी एक साइड है 9 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इससे हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायगोनल। अब डायगोनल एसी भी हो सकता है और डायगोनल बीडी भी हो सकता है ना, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही आने वाला है। 4 4 और 4 ये तीनों जो है ये तीनों सीरीज में, तो कुल मिला के हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 12 ओम 4 ओम, ये ए हो गया, ये डी हो गया 1 और 9 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके का सर्किट डायग्राम हो गया। 12 ओम एंड 4 ओम ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा 3 ओम। 3 और 1 ये दोनों सीरीज में, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 4 ओम।
फिर हम लिखते हैं करंट की वैल्यू, करंट थ्रू सेल, सेल से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 4, 9/4 एम्पियर। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखो, यहां से 9/4 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करके आ रहा है। करंट यहां पे डिवाइड होगा, यहां पे 12 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट का जो डिवीजन है पैरेलल में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक, यहां पे रेजिस्टेंस 12, यहां पे 4, 3:1। तो करंट का जो डिवीजन है वो हो जाएगा 1:3। ठीक, जितना भी करंट यहां से सेल से फ्लो कर रहा है उसमें से 1 पार्ट इधर जाएगा और 3 पार्ट्स इधर जाएंगे। ठीक, तो यहां पे करंट I लिख देता हूं, I विल बी इक्वल टू सेल में जितना फ्लो कर रहा है और 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, दैट मीन्स 1/4। इतना करंट ये वाली ब्रांच में फ्लो हो रहा है। हमें ए और सी जो है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी ए सी आई मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ए से सी तक रेजिस्टेंस 8 ओम। आई की वैल्यू यूज करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 वोल्टेज। इस क्वेश्चन में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी गिवन है। ठीक है, एन आई जो है इसकी वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 पर मीटर क्यूब। जब इस सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ये चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वी नो फॉर डोप सेमीकंडक्टर, ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, यहां से आएगा Ne इज इक्वल टू Ni 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। तो हमें आंसर में केवल इंटीजर पार्ट 5 ही बताना है। इस क्वेश्चन में दो सर्किट गिवन है, एक सर्किट जो है वो तो प्योरली रेजिस्टिव है। ठीक, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। दूसरा जो सर्किट है उसमें इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। दोनों सर्किट में रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 5। ठीक, और यहां पे वोल्टेज जो है वो भी सिमिलर है। ठीक, V को लिख सकते हैं 220 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों में जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज सेम। ठीक है, L और C जो है इनकी वैल्यूज भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सर्किट में जो पावर डिसिपेटेड है वो सेम हो जाए। ठीक, ये वाला जो सर्किट है इसमें पावर डिसिपेटेड होगी V RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक, ये वाला सर्किट इसमें पावर डिसिपेटेड जो है वो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। देखना है ये RMS वैल्यू है। ठीक, अच्छा R दोनों में सेम है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 220 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेम वोल्टेज होने के लिए XL और XC की वैल्यू सेम होनी चाहिए, XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, तभी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों केस में वोल्टेज जो है वो सेम होगा। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पीक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी वो पीक वैल्यू तभी आएगी व्हेन XL इज इक्वल टू XC। XL इक्वल टू XC का मतलब है रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक, XL इक्वल टू XC के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC। L और C की वैल्यू यूज करने पे ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 500 रेडियन पर सेकेंड।
इस क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसकी एक्टिविटी बता रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है कि इन 30 years एक्टिविटी becomes 1/8, ठीक है, 1/8 हो जाती है, ठीक। सो वी हैव टू फाइंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव मटेरियल। We know activity is directly proportional to n, where is n is number of nuclei, ठीक। ओरिजिनल एक्टिविटी को लिख देता हूं, a नॉट is directly proportional to original number of nucleus. New activity a directly proportional to number of molecules remaining. दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n। a नॉट अपॉन a एक्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एक्टिविटी 1/8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। यहां से हम बोल देंगे n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 8, ठीक। इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n, where n is number of हाफ लाइव्स, ठीक। तो दोनों को कंपेयर करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं n इज इक्वल टू 3, ठीक। तो 3 हाफ लाइफ हो गई हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि 30 years, दैट मींस 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 30 years। तो हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी 10 years। इस क्वेश्चन में एक फोर्स गिवन है, फोर्स की जो वैल्यू है वो है 5y + 20 j कैप, ठीक। जब ये फोर्स लगता है तो एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है, ठीक है, 0 से 10, ठीक है। हमें वर्क डन बाय दिस फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dy, ठीक है। y की लिमिट्स रख देंगे 0 to 10, 5y + 20 dy इंटीग्रेशन 0 to 10। वर्क जो है वो आ जाएगा 5y² / 2 + 20y, लिमिट्स 0 to 10। y की वैल्यूज रखने पे वर्क विल बी 450 जूल।